आगे है हेलीकॉप्टर। अमन यादव अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर के हेलीकॉप्टर से पहुंच चुके हैं अपने गांव। तस्वीरों में देखिए साफ साफ हेलीकॉप्टर। भाई आज 10 साल से सपना देख रहे हैं उसके लिए, तो भाई बहुत मेहनत किए हैं, किसानी करते हैं हमारे पापा जी, तो एक एक पैसा उसमें जुटाए हैं भाई हेलीकॉप्टर बुलाने के लिए। एक लड़का एक लड़की, दो ही लड़के थे। हमने कहा कि हम अपना शौक सब इसी में पूरा करेंगे, इसलिए जो है हमने कहा हमारी बहू जो है हेलीकॉप्टर से आएगी। जी, क्या कहते हैं लोग? बोलते हैं कि मैंने पहली बार ऐसी शादी देखी है और ऐसी मतलब दुल्हन की विदाई भी पहली बार देखा है मैंने। ये कोई छतों पे खड़ा है, कोई रोड पे खड़ा है, कोई बैरिकेडिंग के पास खड़ा है, कोई खेतों में खड़ा है। सब नई नवेली दुल्हन को विदा करने के लिए और हेलीकॉप्टर देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। फूफा जी का सपना था कि उनकी बहू हेलीकॉप्टर से आए, उन्होंने वो सपना पूरा किया। हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। अमन और आरती दोनों नए नवेले जोड़े को लेकर के उड़ गया हेलीकॉप्टर। देखिए संडवा से उड़कर हेलीकॉप्टर अब ये कुछ ही देरों में कौवा में पहुंच है कि इतिहास जो लिखा जाता है, कभी आप लिखने बैठिए तो उसमें समय लगता है 1 साल 1.5 साल, लेकिन इतिहास बनने में सिर्फ 10 मिनट काफ़ी है, तो इन्होंने इतिहास बना दिया। नमस्कार, आप सभी का दर्शक न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। आमतौर पर शादी में विदाई के बाद आप लोगों ने दुल्हन को जाते हुए किस में देखा होगा? 4 व्हीलर में, कोरोना के समय 2 व्हीलर में या फिर डोली में। लेकिन थाना क्षेत्र के अंतर्गत कौवा गांव में एक व्यक्ति जिनका नाम अमन यादव है, वो अपनी दुल्हन को लाने के लिए सीधे हेलीकॉप्टर लेके पहुंच जाते हैं। जिसमें जब हेलीकॉप्टर वहां लैंड होता है तब ये होता है कि कोई वीआईपी आया है, लेकिन जब उसमें दुल्हन बैठती है तो सभी के बीच में ये चर्चा का विषय हो जाता है कि आखिर एक गांव में गरीब किसान का लड़का किस तरीके से हेलीकॉप्टर लेके आया। वो चर्चा का विषय बन जाता है और लोगों के लिए बड़ा ही आकर्षण का केंद्र बन जाता है। सिर्फ उस गांव के नहीं बल्कि 4-5 गांव के लोग सिर्फ हेलीकॉप्टर देखने के लिए पहुंच जाते हैं। आज मेरे पीछे ये परिवार है पूरा अमन यादव जी का, और ये अमन यादव जी हैं, दूल्हे साहब हैं, जो अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर में लेके आते हैं। इस वक्त स्क्रीन पर जो हेलीकॉप्टर चल रहा है उसी हेलीकॉप्टर से ये अपनी बारात लेके जाते हैं और दुल्हन को लेकर के आते हैं। सबसे पहले सर आप ही से आपको नव दंपत्य जीवन की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे विचार आया हेलीकॉप्टर ले जाने का? विचार मुझे नहीं, विचार मेरे पापा को आया था, तो उनका ये बहुत अच्छा विचार था, तो मुझे भी पसंद आया। तो मैं पापा से ये बोला कि पापा अगर कुछ शादी हो रही है तो अच्छे से होना चाहिए। कितने लड़के हैं आपके? हमारे एक लड़का एक लड़की है। क्या करते हैं आप? किसानी करते हैं। किसानी करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार यादव। संजय कुमार यादव जी। जी। कैसे लगा कि हेलीकॉप्टर, आमतौर पर जैसे देखा जाता है जो लोग अपना शादी विवाह करते भी हैं भव्य दिखाने के लिए, ऑडी बुक करते हैं, वो राजा महाराजा वाली आजकल 4 व्हीलर हो गई है वो आती है, BMW आती है, आपने तो डायरेक्ट हवाई यात्रा। नहीं, हमारे एक लड़का एक लड़की, दो ही लड़के थे। हमने कहा कि हम अपना शौक सब इसी में पूरा करेंगे, इसलिए जो है हमने कहा हमारी बहू जो है हेलीकॉप्टर से आएगी, तो हम अपना अरमान इसी में पूरा किए। कितने दिनों से तैयारी बना रहे थे? लगभग काफ़ी समय से। काफी समय से हेलीकॉप्टर का पहले से ही पूरा प्लान था? जी, हेलीकॉप्टर से हमें प्लानिंग नियर अबाउट 10 साल पहले से था। 10 साल पहले से ही सोच के रखे थे कि बेटवा का ब्याह करना है तो दुल्हन हेलीकॉप्टर से आएगी। जी, हमें 10 साल से यही था कि हम 10 साल मतलब हमारी बहू हेलीकॉप्टर से आएगी। जब बच्चे के हमारे जो है आते थे रिश्ते के लिए, तब हमने कहा कि हम उस जगह करेंगे जहाँ हमारी व्यवस्था हो जाए हेलीकॉप्टर से, जहाँ हेलीपैड बन सके, जहाँ हेलीकॉप्टर उतर सके। जी। बता दें कि इनकी शादी अमन जी की संडवा में और आरती यादव से हुई है, जहाँ पर जब हेलीकॉप्टर उतरा तो बड़ा ही कौतूहल का विषय बना। पहले वहाँ के लोग क्या जानते थे कि हेलीकॉप्टर आएगा? नहीं, वो पहले नहीं मालूम था, पहले पता नहीं था, उन लोगों को पता नहीं था। फिर हमने उन लोगों से बताया, एक हफ्ते पहले बताया, और सारी व्यवस्था पे वो लोग भी किए। जी, बनवाए। 2-3 JCB लगा के जो है उसको बराबर वहाँ पे कंप्लीट कराया। अच्छा, एक ये भी चर्चा चल रही इन दिनों, जो प्रिंट मीडिया है वो चल रही कि गांव वाले लोग सोचे पहले कोई VVIP आया है शादी में, जब दुल्हन और दूल्हे वहां पहुंचे तब तो एक अलग माहौल सा बन गया। कितनी भीड़ रही होगी? नियर अबाउट 10,000 करीब रहा होगा यहाँ पे। पूरे क्षेत्र में या पूरे जिले में पहली ऐसी शादी होगी जिसमें दुल्हन की विदाई में 10,000 लोग शामिल हुए होंगे। जी, काफ़ी जो है जनसंख्या थी, बहुत भीड़ थी। बहुत भीड़ थी। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत हमें खुशी हुई है जी। जितनी प्लानिंग 10 साल की थी वो सब सक्सेसफुल रही। इसी में हमारा सब जो है सब वो हो गया। जी। क्या परिचय हुआ आपका? हम लड़के के मामा हैं। मामा है? तब मामा जी का तो अलग ही रौब रहता है। हाँ, वो रहता है।
क्या माहौल था? बहुत अच्छा माहौल था। अच्छा माहौल था। बहुत अच्छा। कितनी पब्लिक रही होगी? वही लमसम 10,000 8,000 10,000। हाँ, कोई गिनती तो नहीं हुआ है, लेकिन 10-8 हज़ार तक। 10-8 हजार पब्लिक दिखती है। चारों तरफ से पब्लिक पूरा खचाखच भरा था स्टेडियम। स्टेडियम पूरा भरा था। हम्म, आप तो जिले में पूरे मशहूर हो गए हैं। पहली ऐसी शादी होगी जो हेलीकॉप्टर से दुल्हन लेके आए, वो भी, और आपकी वाइफ की विदाई में 10,000 लोग शामिल हुए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इसका धन्यवाद मैं अपने माता पिता को देना चाहते हैं। बहुत ही अच्छा लगा था। बहुत अच्छा लगा। मशहूर हो गए भाई साहब। नहीं, इनको तो मैं बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक अनोखी शादी हो गई। यमुना पार में मैं कहता हूँ कि करछना विधानसभा में एक अनोखी शादी का जो ये संपन्न हुआ, काफ़ी लोगों में ये चर्चा का विषय बना हुआ है और बहुत दिनों तक ये विषय बना हुआ रहेगा। क्योंकि आपने जैसा कहा कि हम 4 व्हीलर से जाते हैं, 2 व्हीलर से, लेकिन ये हेलीकॉप्टर से बाई रोड तो सभी जाते हैं, लेकिन हाई स्काई में वही मैंने कहा कि अगर कोई अपने आप को दिखाता भी है तो गाड़ियों का काफिला लेके चलता है। BMW लेके चलता है, ऑडी लेके चलता है, यहाँ तक कि जो रथ वाली गाड़ी है उसको लेके चलता है। लेकिन नहीं, काफिला तो दिखाते सभी हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर काफ़ी है। एक अकेला हेलीकॉप्टर काफ़ी है और मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ। ये हमारे साले साहब हैं, मैं इनका बहनोई हूँ। मैं इनको, ससुर जी को, मामा जी को, इनकी माता जी को और सभी परिवार को बधाई देना चाहता हूँ कि एक अनोखी शादी, एक इतिहास बन गया। इस इतिहास ये कायम रहेगा मेरे ख्याल से। और अब अमन जी से, आपकी ससुराल कितनी दूर होगी यहाँ से? यहाँ से लमसम 22 किलोमीटर होगी। 22 किलोमीटर 22 है। किलोमीटर 22 किलोमीटर की दूरी आपने कितनी देर में तय की थी? मैं इसको कम से कम 10 मिनट में तय किया 10 था। मिनट में? मैं 10 मिनट वहाँ छोड़े सीधे चले आए। और राउंड लगाते हुए लमसम आधे घंटे तक सफ़र किए स्काई आसमान में और उसके बाद फिर लैंड किया। लैंड किया। तब जहाँ लैंड किए कितनी दूर था घर से? घर से करीब 1.5 किलोमीटर था। वहाँ से कैसे आए? 1.5 वहाँ से पालकी के साथ बच्चे धूमधाम से। पालकी भी है? पालकी भी थी साथ में। चलिए, 4 व्हीलर भी हो गई, पालकी भी हो गई और हेलीकॉप्टर भी हो गया। है क्या कि इतिहास जो लिखा जाता है, कभी आप लिखने बैठिए तो उसमें समय लगता है, 1 साल 1.5 साल, लेकिन इतिहास बनने में सिर्फ 10 मिनट काफ़ी है। तो इन्होंने इतिहास बना दिया और बेहतरीन है। और शायद पहली ऐसी शादी होगी। हाँ, पहली ऐसी शादी है हमारे करछना विधानसभा में। हालांकि करछना विधानसभा में बड़े दिग्गज लोग भी हैं, लेकिन उन दिग्गज लोगों की ऐसी शादी कहीं नहीं। पहली शादी करछना मेजा में और हर जगह 12 में तो हेलीकॉप्टर उतरा है दुल्हन। कितने लोग हेलीकॉप्टर में बैठे थे जब आप लिवा के आ रहे थे? लेकर आए तो सिर्फ 3 लोग बैठे, 4 लोग बैठे हुए थे। हम थे, पापा थे और मेरी होने वाली वाइफ थी जो हो चुकी हैं, और मेरे जीजा के पापा थे। ये 4 लोग बैठ कर के आए ऊपर से हवा में उड़ते उड़ते। जी जी, बहुत अच्छा लगा। अमन की माता जी कौन है? आइए, ये देखिए चेहरे की स्माइल देखिए। आपने तो एकदम से इतिहास रच दिया। जी हाँ आपने भी प्लानिंग करके रखा था जी कि बहू का स्वागत हवाई जहाज से ही होगा? जी, हम बहुत खुश हैं हमारे बेटे और बहू जब हेलीकॉप्टर से आए। बहुत बहुत धन्यवाद है। अच्छा, चलिए, अमन जी की दुल्हन है, इनसे भी थोड़ा बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ मैम आपका? आरती। आरती। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा बहुत अच्छा लग रहा है। है। इसका सारा क्रेडिट मेरे सास ससुर को जाता है। अच्छा, आपने कि जब आपने पहली बार सुना होगा कि हेलीकॉप्टर आएगा, कब आपको पहली बार पता चला कि हेलीकॉप्टर आएगा हमको ले जाने के लिए? पापा जी ने जब प्लानिंग की थी, मतलब बोला था कि रोड बनवाने के लिए, तो तभी मुझे पता चला था, तो मैं बहुत खुश हुई थी। क्या आप भी इतिहास में अपना नाम दर्ज करा रही हैं कि आरती यादव जी भी हेलीकॉप्टर से जाएंगी अपने ससुराल? जी। आपके यहाँ तो बड़ा चर्चा चल रहा होगा कि अरे, जैसे गांव देहात में चलता है, आपकी सखी सहेलियां और आपके गांव वाले करेंगे आरती तो हेलीकॉप्टर से गए। जी। फ़ोन आते हैं? जी। ससुराल वहाँ से फ़ोन आता है आपके मायके से? जी। क्या कहते हैं लोग? बोलते हैं कि मैंने पहली बार ऐसी शादी देखी है और ऐसी, मतलब दुल्हन की विदाई भी पहली बार देखा है मैंने। जी। अच्छा लग रहा है। जी। तो ये देखिए पूरा परिवार है। 4 दिसंबर को बारात थी, 5 दिसंबर को विदाई के दौरान जब हेलीकॉप्टर पहुंचता है, तब उसके बाद बड़ा ही ये दूल्हे की बहन है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे फूफा जी का सपना था कि उनकी बहू हेलीकॉप्टर से आए, उन्होंने वो सपना पूरा किया। हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। हाँ।
आपको तो मौका नहीं मिला बैठने को, तो हमें नहीं मिला, मेरी भाभी को तो मिला ना। उसी में खुश है। बिल्कुल, बहुत खुश है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि मेरी भाभी हेलीकॉप्टर से आई। आप भी बड़े गर्व से कहेंगे कि भाभी को हम हेलीकॉप्टर से, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं कहेंगे, कह ही रहे हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड के फोन आए। अच्छा फोन आ रहे हैं, हाँ लगातार फोन बिल्कुल, हाँ स्क्रीन पे लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पे जो स्थिति थी वो क्या थी, वो लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से 10,000 लोगों के बीच में अमन भाई साहब अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर में बैठा करके आसमान में उड़ते हुए 22 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करते हैं। फिर वहाँ से पालकी के द्वारा इनकी शादी लाई जाती है। आमतौर तौर पर ये देखा जाता है कि हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज़ से या किसी अन्य जो शादियां होती हैं, शाही शादियां, वो बड़े घराने से होती हैं। लेकिन एक किसान व्यक्ति अपनी 10 सालों से जमा पूंजी को एकत्रित करते 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 अपने इकलौते लड़के की शादी किस भव्य तरीके से की है, जो पूरे जिले में एक इतिहास बन गया। हमारी बेटी है अच्छा, नम्रता यादव। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि हमारी भाई और भाभी हेलीकॉप्टर से आए हैं। भाई हमारे पापा और मम्मी का ऐसा सपना पूरा हुआ। फोन आ रहे हैं रिश्तेदारों? बहुत ज़्यादा, हर तरफ यही बस चर्चा चल रही है कि हेलीकॉप्टर से भाई कौवा में एक दुल्हन आई है। इससे हम बहुत खुश हैं, खुश हैं बहुत ज़्यादा। अब बता दें कि यही चर्चा सुनकर के हम लोग भी कौवा में पहुँचे। भाई प्रयागराज में एक बहुत बड़ा गांव नहीं है, ये छोटा सा गांव है, छोटे से गांव में जब हेलीकॉप्टर उतरा, और संडवा भी बहुत बड़ा गांव नहीं, वो भी छोटा सा गांव ही है, 2, 4, 6 गांव के लोग वहां एकत्रित हुए और पहली शादी बनी जहां 10,000 लोग शामिल हुए। तो रिश्तेदारों का क्या कहना होता है जब फ़ोन आते हैं? रिश्तेदार भी भाई खुश हैं, बोलते हैं कि भाई वहाँ कौवा में हमारी रिश्तेदार, मतलब कि उनकी बहू आई है हेलीकॉप्टर से। हर तरफ चर्चा जो लोग है। शादी में शामिल नहीं हो पाए वो मिस भी करते होंगे। हाँ, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं देखने के लिए। फोटोज वीडियोस मांग रहे हाँ होंगे। बिल्कुल, हर जगह फोटो दे दीजिए हेलीकॉप्टर का, भाई वीडियो भेज दीजिए। ये तो हो गई खुशी वाली बात। कितनी मेहनत आपके पिताजी ने की थी? मेहनत तो भाई किए हैं, बहुत किए हैं। मेहनत तो मतलब किस सालों से किए हैं भाई, आज 10 साल से सपना देख रहे हैं उसके लिए, तो भाई बहुत मेहनत किए हैं। किसानी करते हैं हमारे पापा जी, तो एक एक पैसा उसमें जुटाए हैं भाई हेलीकॉप्टर बुलाने के लिए। 10 सालों की आपकी मेहनत सार्थक हो गई। जी, काफ़ी समय से हम यही सोच रहे थे कि हमारी बहू, हमारे लड़का हेलीकॉप्टर से शादी में आए, तो हमारा ये जो सपना था ये पूरा हो गया। ये सपना एक जो है किसान के लिए सर एक ट्रैक्टर खरीदना बड़ा टफ हो जाता है, और आप 10 साल से अपनी जमा पूंजी को बटोर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे, फिर उसके बाद बेटे की शाही शादी किए हैं। जी, हमारा ये सपना था कि हमारा एक लड़का होगा, एक लड़की होगा, उसको हम सारे सपने पूरे करेंगे। अब और भी कोई इच्छा है? नहीं, अब कुछ नहीं है। अब लड़के लड़कियों की शादी कर लिए, बस हो गया। अब बहू और लड़के हमारे खुश रहे, उसी में हमारा खुशी है। चलिए, तो ये आपको दिखा रहे थे कि करछना थाना क्षेत्र के अंतर्गत कौवा गांव में 4 दिसंबर को अमन भाई साहब बारात लेके जाते हैं। 5 दिसंबर को अपनी पत्नी को हेलीकॉप्टर के जरिए इसी संडवा से कौवा लेके आते हैं, और यहाँ पर काफ़ी इस समय जिले में पूरे चर्चा का विषय बना हुआ है। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।